नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और कह सकते हैं अनोखे विषय पर बात करने वाले हैं। भगवान शिव, जिन्हें हम अक्सर विनाश और ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ते हैं, और दूसरी तरफ है ब्लैक होल, अंतरिक्ष की वो रहस्यमयी, सब कुछ खींच लेने वाले पिंड। हाँ, बिल्कुल। हमारी ये जो आज की चर्चा है, ये शिव और ब्लैक होल सृजन का संहारक चक्र नाम के एक लेख के कुछ विचारों पर आधारित है, और कोशिश ये समझने की है कि क्या इन दो बिल्कुल अलग सी दिखने वाली चीज़ों में, मतलब एक तरफ पौराणिक प्रतीक, दूसरी तरफ खगोलीय हकीकत, क्या इनमें कोई गहरा नाता हो सकता है? बिल्कुल। और ये सवाल सिर्फ ऊपरी तौर पे दिलचस्प नहीं है। ये हमें असल में ब्रह्मांड के बनने और बिगड़ने के उन बुनियादी चक्रों के बारे में सोचने पे मजबूर करता है, जो शायद, क्या पता, पौराणिक कथाओं और आधुनिक विज्ञान दोनों में ही किसी न किसी रूप में मौजूद हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं शिव के सबसे जाने माने रूप से, संहारक, विनाशक। उन्हें त्रिदेवों में सृष्टि के अंत और फिर से बनने की प्रक्रिया से जोड़ा जाता है। पुराना खत्म होगा, तभी तो नया शुरू होगा। हाँ, सही कहा। और अगर हम विज्ञान में देखें तो ब्लैक होल भी कुछ कुछ ऐसा ही करते हैं, है ना? ये तब बनते हैं जब कोई बहुत बड़ा तारा वो खत्म होता है, उसकी मृत्यु होती है, और फिर ये अपने आसपास की हर चीज, यहाँ तक कि रोशनी को भी अपने अंदर खींच लेते हैं। तो पहली नजर में देखें तो ये भी विनाश का ही प्रतीक लगता है। हाँ, विनाश का प्रतीक। पर यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या ये विनाश हमेशा बुराई होता है या सिर्फ अंत होता है? हाँ, ये अच्छा सवाल है। जैसे शिव का तांडव नृत्य, अक्सर लोग सोचते हैं ये सिर्फ क्रोध का, गुस्से का नाच है। पर लेख बताता है कि ये असल में सृष्टि मतलब बनना, स्थिति यानी चलना, और संहार यानी मिटना, इन तीनों का एक पूरा चक्र है, एक तरह का कॉस्मिक डांस। बिल्कुल, बिल्कुल। और देखिए, अब वैज्ञानिक भी ये मानने लगे हैं कि ब्लैक होल सिर्फ चीज़ों को ख़त्म नहीं करते, ये शायद ब्रह्मांड के ढांचे को बनाने में मदद भी करते हों। जो पदार्थ और ऊर्जा ये निगलते हैं, हो सकता है उसी से कहीं और नए तारों या गैलेक्सीज़ को बनने में ऊर्जा मिलती हो। तो मतलब यहाँ भी विनाश नए निर्माण से जुड़ता दिख रहा है। ये तो सोचना है कितना मतलब अद्भुत है। और शिव की तीसरी आंख का भी जिक्र आता है। कहते हैं जब वो खुलती है तो सब कुछ, अहंकार, अज्ञान, भ्रम, वो भस्म हो जाता है। क्या विज्ञान में भी ऐसी कोई लिमिट या सीमा है? हाँ, ये तुलना बहुत ही रोचक है। ब्लैक होल में एक चीज होती है इवेंट होराइजन। ये उसके चारों ओर की वो एक अदृश्य रेखा है, जिसे पार करने के बाद गुरुत्वाकर्षण इतना जबरदस्त हो जाता है कि कुछ भी, मतलब रोशनी भी, वापस नहीं आ सकती। एक तरह से ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, अच्छा। जिसके आगे पुरानी दुनिया, पुराना सच, वो भस्म हो जाता है। ये सवाल हमें वाकई प्रतीकों और भौतिकी के गहरे संबंध पर सोचने को कहता है। और समय का क्या? शिव को तो कालातीत कहा जाता है, मतलब वो समय के बंधन से परे हैं। हाँ, बिल्कुल। और ब्लैक होल भी समय के साथ अजीब सा खेल खेलते हैं। उनका गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है कि वो स्पेस टाइम, यानी अंतरिक्ष और समय का जो ताना बाना है, उसे ही मोड़ देते हैं। इवेंट होराइजन के पास पहुंचने पर कहते हैं समय बहुत धीमा हो जाता है या शायद रुक ही जाता है। तो दोनों ही शिव और ब्लैक होल हमारी जो समय की सामान्य समझ है, उसको चुनौती देते हैं। ये तो है। इन समानताओं को देखते हुए फिर ये बात और भी ज्यादा मायने रखती है कि सर्न, जो दुनिया का सबसे बड़ा पार्टिकल फिजिक्स रिसर्च सेंटर है, वहां नटराज यानी नृत्य करते हुए शिव की मूर्ति लगी हुई है। ये क्यों है? बिल्कुल। और ये कोई छोटी बात नहीं है। ये दिखाता है कि आधुनिक विज्ञान के इतने बड़े केंद्र में भी इस प्राचीन प्रतीक के गहरे मायने समझे जा रहे हैं। नटराज के चारों ओर जो आग का घेरा होता है ना, हाँ। कुछ लोग उसकी तुलना ब्लैक होल के चारों ओर तेजी से घूमती हुई गैस और धूल की जो गर्म चमकती हुई डिस्क होती है, जिसे एक्रेशन डिस्क कहते हैं, उससे भी करते हैं। ये दिखाता है कि ऊर्जा के बनने और बिगड़ने का वो जो नृत्य शिव कर रहे हैं, वही शायद ब्रह्मांड के स्तर पर भी हो रहा है। अच्छा। तो मतलब ये हुआ कि जैसे शिव पुराने रूप को मिटाकर नए की जगह बनाते हैं, बिल्कुल। वैसे ही शायद ब्लैक होल भी सिर्फ अंत नहीं है। अब वैज्ञानिक हॉकिंग रेडिएशन जैसी थ्योरीज पर काम कर रहे हैं, जो ये बताती हैं कि ब्लैक होल भी शायद धीरे धीरे ऊर्जा बाहर छोड़ते हों, या फिर उनसे निकलने वाले वो शक्तिशाली जेट्स होते हैं, कणों की तेज धार, वो भी ब्रह्मांड में ऊर्जा वापस फैलाते हैं।
तो यहाँ भी विनाश एक तरह से पुनर्जन्म या नई शुरुआत से जुड़ रहा है। हम्म तो कुल मिलाकर शिव और ब्लैक होल की ये जो तुलना है, ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जिसे हम विनाश या डिस्ट्रक्शन कहते हैं, वो शायद सिर्फ एक अंत नहीं है, बल्कि एक बड़े बदलाव या नए सिरे से रचना की एक शुरुआत है। हाँ, बिल्कुल। ये हमें अस्तित्व के जो बड़े सवाल हैं, उनके करीब ले जाता है कि कैसे चेतना, जिसका प्रतीक शिव है, और पदार्थ का चरम रूप यानी ब्लैक होल, कैसे वो एक ही तरह की सच्चाई की तरफ इशारा कर रहे हैं। विनाश और निर्माण का ये जो अटूट रिश्ता है, शायद यही ब्रह्मांड का मूल सिद्धांत हो। और अगर ये सच है कि ये प्राचीन प्रतीक और आधुनिक विज्ञान दोनों हमें समय, विनाश और रचना की एक गहरी, एक अलग समझ दे रहे हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि ऐसे और कितने ब्रह्मांडीय राज हैं जो हमारी समझ के इंतजार में हैं, जो शायद इन पुराने ज्ञान और नई खोजों के संगम पर खुलने को तैयार बैठे होंगे। क्या लगता है?